क्या थायराइड की गांठ का ऑपरेशन कराना जरूरी है? क्या ऑपरेशन ही एक इलाज है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बट आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक अच्छे अच्छे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन घर बैठे मिलता रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा थायराइड की गांठ एक बड़ी ही आम समस्या है। ऐसे थायराइड की जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों में होती है। वो एक थायराइड की गोली खाते रहते हैं, लेकिन बहुत बार थायराइड की गांठ गले के अंदर बनना, थायराइड का ट्यूमर बन जाना, एंड बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता लगता है उनकी गले में जो है वो बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि अब क्या किया जाए, एंड बहुत सारे फूल जुलूल सवाल उनके दिमाग में आते रहते हैं। एंड जब उनको सर्जरी बता दी जाती है तो उनका और दिमाग खराब होता है कि ये तो सर्जरी है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों, बात को हमें समझना होगा। जब हम कोई भी चीज़ का साइंटिफिक फैक्ट हम जानते हैं, भगवान ने जो थायराइड की ग्लैंड बनाई है, हमारे नेक में एक बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होती है जो करीब 25 ग्राम के आसपास जिसका वेट होता है। क्यों बनाई है भगवान ने थायराइड की ग्लैंड? इस थायराइड ग्लैंड में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। शारीरिक, मानसिक, न्यूबॉर्न से लेके अडल्ट तक, प्रेग्नेंट फीमेल, सबको हमें थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। बहुत बार क्या है कि जैसे मान लो अगर किसी ने थायराइड का टेस्ट कराया और उसमें थायराइड हार्मोन TSH बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है कि वो जितना बढ़ा हुआ है तो जितनी हमारी ग्लैंड है, जितनी हमारी बॉडी को हार्मोन की जरूरत है, वो नहीं बन पा रहा है और उतना हम ऊपर से लेते हैं। सपोज आपको अगर 5,000 रुपये महीने की खर्चे की जरूरत है और आप 4.5 ही कमा रहे हो तो 500 रुपये कहीं से उधार लोगे। जस्ट लाइक ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम बोलते हैं। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि थायराइड के अंदर जो हमारी ग्लैंड है उसमें आपने देखा शीशे में, यहाँ पे जब आप कोई भी चीज फॉलो करते हो तो उसमें एक ट्यूमर नजर आता है, गांठ नजर आती है। और जैसे ही हमें गांठ नजर आती है उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड डॉक्टर जो है उसमें दो चीज यूजुअली हम लोग उसके कराते हैं। दो जांच हमारे को इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली जांच दोस्तों अगेन एक थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, T3, T4 और TSH। दूसरा एक USG नेक यानी अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ नेक। पहली जांच में दोस्तों हमें ये पता लगता है कि कहीं मेरे अगर शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हुई है और उस कमी के कारण ये ग्लैंड जो है वो बड़ी हो गई है, तो डेफिनेटली उसको हम गोली देते हैं और गोली देने के बाद वो गांठ बैठ जाती है। दूसरी जो जांच हम कराते हैं वो होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से दोस्तों हमें ये पता लगता है कि मेरी गांठ कितनी बड़ी हो गई है, कितना उसके अंदर कोई फ्लूइड है या सॉलिड है। तीसरी बहुत बार एक FNAC की जांच भी कराई जाती है जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, जो एक नीडल डाल के और ये देखा जाता है कि दोस्तों ये ग्लैंड जो है वो क्या है, कोई बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। लेकिन ये जो है 50-60% केसेस के अंदर ही कंक्लूसिव होती है। अगर इसके FNAC में किसी के कैंसर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर है, या नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे सर्जन उसको कराते हैं, बहुत सारे नहीं कराते, पर बेसिक दो जांच हम कराते हैं। दोस्तों, कहानी ये होती है कि बहुत बार क्या होता है कि जो आपने थायराइड की जांच कराई ब्लड वाली, तो आपका T3, आपका T4, आपका TSH नॉर्मल आता है। ऐसे केसेस के अंदर गोली का कहीं कोई रोल नहीं है। T3, T4, TSH की जांच अगर नॉर्मल आती है तो इस केस के अंदर गोली का कोई रोल नहीं है, कंजर्वेटिव कोई रोल नहीं है। अब सर्जन के पास एक ही रास्ता है, थायराइड की गांठ को निकालना। दोस्तों, ये आपको मैं बताता हूँ कि थायराइड की गांठ को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत सारी मिथ हैं कि मेरी आवाज़ चली जाएगी, मेरी निशान आ जाएगा एंड ये मेरे को लाइफ थ्रेट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे का थायराइड का ऑपरेशन होता है। डेफिनेटली हम जो है यहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है, इंसिजन लगा के गांठ को एक्सपोज करके उसको निकाल दिया जाता है। एंड निकालने के बाद में जो आजकल जो उसकी सर्जरी होती है उसमें सबक्यूट सूचर्स लगते हैं। हार्डली जैसे पहले होता था कि कितने टाँके आए, आज टाँके खुलाना है, ऐसा नहीं होता है। उसमें सबक्यूट सूचर्स होते हैं जो हमें विजिबल भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं लगता। एंड दूसरी बात, ये सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया में होती है। द सर्जरी
पेनलेस, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द होगा या कुछ पता भी नहीं लगेगा एंड दूसरे दिन हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी हो जाती है। दोस्तों, जो आपके दिमाग पे बर्डन था वो कितना इजी हो जाता है। एंड उसमें जो उसकी जो 7 दिन बाद जब उस गांठ की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें हमारा पूरा ये जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर थायराइड का गलती से किसी को कैंसर भी आ जाता है, क्योंकि सपोज करो 20% केसेस के अंदर आ सकता है, तो जानलेवा नहीं है। उसके बाद में एक रेडियो आयोडीन की दवा पिला के एंड उसको मैनेज कर लिया जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जो बर्डन दिमाग पे ले रखा है कि मेरे को थायराइड की गांठ है एंड हम अगर उसको अच्छी टेक्निक से करते हैं तो आवाज जाने का या ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है। सो देखा दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है, थायराइड की गांठ और ट्यूमर का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। सो अगर जरूरत है तो हमें कराना ही चाहिए। थैंक यू।